जब कौशल जमीन पर नहीं सिर्फ कंप्यूटर की फाइलों में पैदा किया जाए तो समझ लीजिए यह कोई योजना नहीं है, यह कागजी खेल है। इस खेल की कीमत देश का युवा चुका रहा है, पसीना गरीब किसान बहा रहा है और मुनाफा सरकार के वही भ्रष्ट अधिकारी और उनके ठेकेदार उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पीयूष तिवारी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। आज हम बात कर रहे हैं उस योजना की जिसे देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन कैग की ताजा रिपोर्ट ने इस योजना की ऐसी हकीकत पेश की है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY, जिस पर सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए, वहां भ्रष्टाचार और डेटा की बाजीगिरी का केंद्र बनती दिख रही है। संसद में पेश रिपोर्ट संख्या 20 2025 की बताती है कि कैसे सिस्टम की नाक के नीचे करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। सरकार डिजिटल इंडिया और पारदर्शिता का ढिंढोरा पीटती है, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने तकनीकी के गलत इस्तेमाल की पोल खोल दी है। रिपोर्ट में जो इमेज यानी फोटोज से जुड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है वह न केवल शर्मनाक है बल्कि सरकार की निगरानी प्रणाली यानी मॉनिटरिंग सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ऐसे में एक सवाल है, जो सरकार खुद जब जनता के दिए हुए टैक्स के पैसों की रक्षा नहीं कर पा रही है और वह हमें दिलासा दिलाती है कि आप संचार साथी जैसे सरकारी मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी रक्षा करने की आश्वासन दे रहे हैं। खैर, ऑडिट में पाया गया है कि बिहार के गया और उत्तर प्रदेश के बहराइच जैसे मीलों दूर स्थित शहरों के ट्रेनिंग बैचों में बिल्कुल एक जैसी फोटो अपलोड की गई है। अब आप सोचिए, ऑडिट रिपोर्ट की पेज नंबर 50 पर लिखा गया है कि एनालिसिस ऑफ फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ 24 बैचेस for which detail were produced to audit by the SSC revealed that NMP has produced the same photographic evidence regarding skill certification undertaken by its pretending to different batches in different states. कुछ नमूने आप स्वयं देखिए, आपके सामने पेश करते हैं। देखिए आपकी किस तरह एक ही औरत है जिसका बैच नंबर 5724 यानी 57241 है, रहने वाली गया बिहार से है, उसे दिखाया गया है। देखिए, और उसके बगल में एक और बैच नंबर है। मैं बैच नंबर की बात कर रहा हूं, फोटो तो सेम है। यही दिखाना चाहता हूं आपको कि बैच नंबर है इसका 6751 यानी 67518 और यही औरत, जो दो लोग हैं, ये दोनों बिहार के गया से भी रहने वाले हैं, लेकिन बैच नंबर अलग है। और यही औरत बहराइच यानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। रिपोर्ट के पेज नंबर 59 पर साफ देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के कटनी से लेकर महाराष्ट्र के मुंबई तक अलग अलग तारीखों की ट्रेनिंग बैचों में वही चेहरे दोहराए जा रहे हैं। यह सबूत है कि जमीन पर कोई ट्रेनिंग हुई ही नहीं, सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर फोटो के साथ छेड़छाड़ की गई है और करोड़ों का भुगतान उठा लिया गया है। सरकार की यह लापरवाही करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, जो स्किल के नाम पर सिर्फ एक कागजी सर्टिफिकेट लेकर रह गए हैं। हमें यह नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सरकार के सिस्टम इतने अंधे हो गए थे कि उन्हें अलग अलग राज्यों के डेटा में एक ही चेहरे नजर नहीं आए। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि NMP का खेल। NMP एक नीलिमा मूविंग पिक्चर्स जो कि अस्तित्वहीन कंपनी है। सरकार ने नीलिमा मूविंग पिक्चर्स जैसी कंपनियों को हजारों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी दे दी, जिनका रजिस्टर ऑफ कंपनीज में कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। ऑडिट के पेज नंबर 50 पर लिखा गया कि ऑडिट नोटेड दैट द एम्प्लॉयर NMP a proprietary business agency not registered with registrar of companies under Ministry of Corporate and Affairs had awarded skill certification to 33,493 participants for 21 job role 41 in 8 state
42 from January 2020 to November 2020 through Media and Entertainment SSC. The employer NMP, however, was found not in existence during the audit process. 3 October 2022. In response, concerned SSC intimated October 2022. The employer NMP, however, was found not in existence during the audit process. 3 October 2022. In response, concerned SSC intimated October 2022 that the entity was closed during COVID-19. अब आप खुद सोचिए, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में पंजीकृत भी नहीं थी, उसने 8 राज्यों में 21 जॉब रोल्स के लिए 33,493 प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट बांटे। जब मंत्रालय से पूछा गया कि भैया ये क्या है, तो मंत्रालय ने इस कंपनी के अस्तित्व के प्रमाण के रूप में केवल उसका लिंक्डइन प्रोफाइल पेश कर दिया कि साहब देखिए। लेकिन जांच में पता चला कि वहां केवल 2 से 10 कर्मचारी थे और सिर्फ 143 फॉलोअर्स उस कंपनी के, जो मंत्रालय के बड़े बड़े ऑनलाइन दावों को झुठलाते दिखाई दे रहे हैं। ऑडिट द्वारा गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद मंत्रालय ने जो नए दस्तावेज दिए हैं उनमें भी भारी विसंगतियां देखी गई। 812 उम्मीदवारों में से केवल 694 की तस्वीरें और महज 132 के आधार विवरण ही मिल पाए और 58 प्रोफाइल तस्वीरों में फिर से वही पुराना दोहराव पाया गया। अब समझ में नहीं आता कि मंत्रालय स्कैम छुपा रही है या उजागर कर रही है। अब आप खुद बताइए कि यह सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत के बिना संभव है। अब यही नहीं रुका है, अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे फर्जी डेटा का अंबार लगाया गया। आपको बता दें कि लाभार्थियों के मोबाइल नंबरों में 10 बार या 9 बार एक यानी लगातार सेम डिजिट जैसे फर्जी अंक भरे गए और लाखों लोगों के लिए एक ही फर्जी मेल आईडी का इस्तेमाल हुआ। आपकी स्क्रीन पर ऑडिट का पेज नंबर 28 है, जिसमें एक टेबल है। गौर से देखिए इसको कि कैसे एक ही ईमेल पर इतने लोग जुड़े हैं। लगभग 87,000 लाभार्थियों के मोबाइल नंबर की जगह फर्जी नंबर दर्ज हैं। ईमेल डेटा में भी भारी हेरफेर देखा गया, जहां 1.69 लाख यूनिक ईमेल आईडी का इस्तेमाल 71 लाख से अधिक उम्मीदवारों के लिए किया गया था। मतलब 1,56,928 ईमेल ऐसे हैं जिनसे 4,66,543 उम्मीदवार जुड़े हैं। सिर्फ 53 ईमेल आईडी, लेकिन उनसे 44 लाख से ज्यादा उम्मीदवार जुड़े हुए हैं। कई ईमेल फर्जी या अजीब तरीके से पाए गए हैं, जैसे 000@gmail.com, 123@gmail.com। कुछ जगह ईमेल की जगह माइग्रेटेड डेटा लिखा गया है। जब ऑडिट टीम ने लाभार्थियों की ऑनलाइन सर्वे करना चाहा तो गलत डेटा के कारण 36% से अधिक ईमेल डिलीवर ही नहीं हुए, जिससे पूरी जांच प्रक्रिया बाधित हुई। यह डेटा की सिर्फ गलती नहीं है, बल्कि सरकार धन की लूट के लिए जानबूझकर किया गया डेटा मैनिपुलेशन है। यह सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं है, यह सवाल जवाबदेही का है। अगर करोड़ों रुपए, लाखों फर्जी डेटा और एक ही चेहरा कई राज्यों में घूम रहा है, दिख रहा है और सिस्टम को कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो यह लापरवाही नहीं, मिलीभगत है। और जब सरकार ही युवाओं के भविष्य की रखवाली ना कर पाए तो देश का भरोसा आखिर जाए तो जाए कहां। सीएजी का यह रिपोर्ट किसी बड़े घोटाले से कम नहीं है। अब सवाल यह है कि उन अधिकारियों और एजेंसियों पर कार्रवाई होगी जिसने डिजिटल सिस्टम की आंखों में धूल झोंकी है, या फिर इस रिपोर्ट को भी फाइलों की तरह दबा दिया जाएगा। कौशल विकास या स्कैम जवाबदेही की मांग करता है। फिलहाल आप भी तमाम ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए नवभारत पर बने रहिए और आपकी क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।